मारुति की बलेनो हो, ब्रेजा हो, अर्टिगा हो, ग्रैंड विटारा हो या इन्विक्टो, ये सारी कार्स मार्केट में टोयोटा के लोगों के साथ क्या कर रही हैं? एक के बाद एक टोयोटा लगभग हर मारुति की गाड़ी पर अपना बैच लगा के मार्केट में बेचने पर आ गई है। तो आखिर टोयोटा को ये सब क्यों करना पड़ रहा है? इससे असली फायदा टोयोटा को हो रहा है या मारुति को? और मारुति और टोयोटा के टाई अप से कस्टमर्स के साथ क्या धोखा हो रहा है? ये सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। मारुति सुजुकी के पास इलेक्ट्रिक या फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल वाली कार नहीं है और टोयोटा के पास इंडिया और अफ्रीका जैसे मार्केट में कोई भी बजट क्लास में टॉप सेलिंग कार नहीं है। इसलिए मारुति और टोयोटा ने एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए एक डील साइन की। इस डील के तहत टोयोटा को जिस चीज में एक्सपर्टीज हासिल है, यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने में, वो मारुति सुजुकी के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर करेगी और बदले में मारुति सुजुकी उन्हें अपने टॉप सेलिंग कार्स रीबेस्ट करके देगी। इस डील के तहत टोयोटा मारुति की बलेनो, सियाज, अर्टिगा, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा तो बेचेगी ही, लेकिन खबर ये भी है कि टोयोटा अब वैगनार को भी रीबैच करके बेचने वाली है। इंडिया में छोटी और बजट कार्स का बोलबाला है और टोयोटा को इंडिया के लिए छोटी और बजट कार्स बनाने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि उन्होंने एटियोस और लीवा जैसी गाड़ियां लॉन्च की थी जो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई और केवल टैक्सी बन के रह गई। इसका एक कारण ये भी है कि टोयोटा अभी तक इंडिया के मार्केट को ठीक से समझ नहीं पाई है, इसलिए उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा को छोड़ दें तो कोई भी उनकी दूसरी गाड़ी इंडिया में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। दूसरा सबसे मेन रीजन है इंडिया में कार्स पर लगने वाला हैवी टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट कार्स पर दूसरी कंट्रीज के मुकाबले कहीं अधिक टैक्स वसूलती है। गाड़ी की बॉडी साइज और इंजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, टैक्स उतना ही ज़्यादा लगाया जाने लगता है। आप जानकर हैरान होंगे कि टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर पर इंडियन गवर्नमेंट को 50% टैक्स दे रही है, यानी कि जिस गाड़ी की कॉस्ट 17 से 20 लाख रुपए होनी चाहिए उसके लिए आप 40 लाख से भी ज़्यादा पैसे देकर आते हैं। और टोयोटा को महारत ही बड़ी कार्स और हैवी इंजन बनाने में है, इसलिए वे इंडिया के लिए छोटी और बजट कार्स नहीं बना पा रहे और मजबूरी में मारुति के साथ डील करनी पड़ रही है। एक रीज़न ये भी कहा जा सकता है कि कई सालों में शेवरले और फोर्ड जैसे ब्रांड्स इंडिया को छोड़कर चले गए और टोयोटा इंडिया जैसे मार्केट को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए मारुति की हिट कार्स को बेचने से उसका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो इस रीबैजिंग से असली फायदा मारुति को हो रहा है और टोयोटा को बदले में मिल रहे हैं केवल सेल्स के कुछ नंबर्स। इस डील में मारुति को टोयोटा अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी दे रही है, अपनी हाइब्रिड कार्स की टेक्नोलॉजी दे रही है और ऊपर से मारुति की गाड़ियां भी खरीद रही है। इस रिवेजिंग में मारुति वाले कस्टमर्स को इस बात पर भी प्राउड फील हो रहा है कि टोयोटा जैसे ब्रांड को सरवाइव करने के लिए मारुति की कार्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे पहले तो टोयोटा ने जैसे ही रिबैजिंग शुरू की, लोगों को समझ आ चुका था कि टोयोटा अब इंडिया में बुरे दौर से गुजर रही है। इनके पास छोटे सेगमेंट में देने के लिए कोई कार्स नहीं है और ना ही कोई फ्यूचर प्लान। टोयोटा का मारुति के साथ हाथ मिलाना बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने साथ धोखा लग रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि जो कार मारुति की है और उसमें टोयोटा वाली एक भी खासियत नहीं है, तो उस कार के लिए मैं टोयोटा को पैसे देकर क्यों खरीद रहा हूँ। जब कार बायर्स को टोयोटा और मारुति की इस डील के बारे में पता चला तो लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि टोयोटा अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, हैवी इंजन्स और मोस्ट रिलायबल कार्स के लिए जाना जाता है, लेकिन मारुति सुजुकी सबसे घटिया बिल्ड क्वालिटी, कॉस्ट कटिंग और बस माइलेज देने वाली कार्स के लिए जाना जाता है। ऐसे में मारुति के साथ हाथ मिलाने पर टोयोटा लवर्स को काफ़ी झटका लगा था। मारुति सुजुकी के साथ रीबैजिंग से टोयोटा के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कम होने लगा है, इसलिए टोयोटा को रीबैजिंग से हटकर इंडिया के लिए कुछ नई कार्स लॉन्च करनी चाहिए या फिर अपनी दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्स को इंडिया में लाना चाहिए। तभी टोयोटा इंडिया में अपनी इज्जत बचा पाएगा और ब्रांड इमेज भी।